हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विधवा की ज़िंदगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। समाज की गलत सोच जो एक स्त्री को जीने नहीं देती। हाँ, मैं विधवा हूँ, 21वीं सदी की। मेरी तरह कहीं विधवाएं होंगी जो अभी अभी हुई हों या उन्हें 20-30 साल हो गए हों। कुछ को घर वालों ने घर से निकालकर वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया, कुछ स्वाभिमान की मारी खुद पहुंच गईं, तो कुछ को काशी यानी बनारस वृंदावन में छोड़ दिया गया। वहीं कुछ बच्चों ने उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वे विधवा हैं। उन्हें पहले की तरह ही गले लगाकर रखा। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। उनका जीवन धन्य हो गया और जो निराश हो गईं वे नरक भरा जीवन जीने को विवश हो गईं। आज का समाज पढ़ा लिखा समझदार तो है, लेकिन उसकी सोच पुरानी है। विधवा स्त्री को कोई अधिकार नहीं देता। समाज इतनी घटिया सोच रखता है, इसका मुझे अंदाज़ा भी न था। अपने हिसाब से अपना जीवन जी रही थी। पति मृत्यु को अभी 3 महीने ही हुए। इन 3 महीनों में मैंने खुद को संभाला। उसी हिम्मत और जोश के साथ फिर खड़ी हुई, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूँ और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही था। जो काम अभी पति के नाम से हो रहे थे, वहाँ उनका नाम हटवा कर अपना नाम कराना था। कभी अकाउंट खोलने के लिए बैंक भागती, कभी एफिडेविट बनवाने के लिए कचहरी, गैस कनेक्शन पर नाम बदलवाने, राशन कार्ड पर भी अपना नाम अंकित कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाती। मुझे जल्दी न थी, लेकिन जब बिना नाम बदलवाए राशन और गैस मिलनी बंद हो गई तो दौड़ लगानी पड़ी। सभी जानते हैं कि एक बार जानने से काम नहीं होता। चक्कर लगाने के साथ साथ बेचारी का ठप्पा और लग जाता है। किसी रिश्तेदार या परिचित ने ये नहीं कहा कि आप घर बैठो, ये काम हम करा देंगे। वैसे भी शुरू से स्वाभिमानी रही हूँ और अपना काम खुद करना चाहती हूँ। मेरा उसूल है, जब तक विशेष आवश्यकता ना पड़े किसी को तकलीफ़ मत दो। तभी मेरे जहन में एक सवाल उभरा, गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दोनों ही सरकारी हैं, फिर सरकार दोनों नंबर पति पत्नी दोनों के नाम से क्यों नहीं देती? यदि गैस बुक और राशन कार्ड में हाइडर और सर्वाइवर कॉलम के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज हो, पति की अचानक मृत्यु होने पर पत्नी को दफ्तर खाक छाननी नहीं पड़ेगी। खैर, पति की बीमारी के दौरान जब मैं उन्हें लेकर शहर डॉक्टरों को दिखाती घूम रही थी, रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, लोग मेरे साहस की प्रशंसा कर मेरा मनोबल बढ़ाते थे। मुझे लगता था मेरे करीब हैं। समय समय पर हालचाल पूछने आते रहते या मोबाइल से संपर्क बनाए रखते। आश्वासन भी देते कि पैसे की कमी हो तो बताना, कोई परेशानी हो तो कहना, हम आधी रात को भी तैयार हैं। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गर्व होता, क्योंकि वे सब मेरे दुख में मेरे साथ खड़े थे। अफसोस ये कि पति की मृत्यु के बाद पूरा ही दृश्य बदल गया। पहले तो लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या क्या छोड़ गए। कुछ ने फुसफुसा कर चिताया, संभल कर चलना, ये कांटों की बड़ी डगर है। सब कुछ अपने बेटे को मत सौंप देना, वरना दुर्गति हो जाएगी। आजकल वृद्धावस्था में पुत्रों का सहारा नहीं मिलता। मैं मौन सब सुनती रही। मुझे क्या फ़ैसला लेना है, ये मेरा निजी मामला है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहती थी। सबने सोचा, पति के जाने के बाद मैं खाली हो गई हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करते हुए डॉक्टर के यहाँ आने जाने का काम निपट गया था। लेकिन मेरे पास ढेरों काम बाहर के बढ़ गए थे, जो कभी मेरे पति ही करते थे। लोग मुझसे सवाल करते, सारा दिन क्या करती रहती हो, आजकल तो खूब आराम रहता होगा। ये सुनकर मैं तिलमिला उठी और उल्टा ही उत्तर देती, मैं खाली नहीं हूँ, पहले ही भी व्यस्त थी, आज भी हूँ। लोग किसी न किसी बहाने आकर देखना चाहते। मैं उन्हें नम्रता से टरका देती और कह देती कि आज फला काम के लिए फला जगह जाना है। वे हमदर्दी से जताकर अपना महत्व प्रदर्शित करते। मैं समझ रही थी कि जीवन का ये रूप ही इतना आसान नहीं है। औरत को जाने कितने रूपों में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एक परिवर्तन और भी मैंने महसूस किया। जो पड़ोसियों ने पहले मुझसे बोलने के लिए लगी रहती थीं, अनदेखा कर निकल जाती हैं। सड़क के दूसरी ओर मुंह घुमा कर चलती हैं। एक बार मैंने बात करने की कोशिश की,
तो सुनकर अनसुना कर दिया। अक्सर शाम को पहले भी और अब भी बाहर लॉन में निकल आती और गेट खोलकर खड़ी हो जाती। शाम की ताज़ी हवा के साथ साथ पड़ोस मंदिर से लौटती महिलाओं से थोड़ी गपशप हो जाती। पति के जाने के बाद वह मेरी छाया से भी बचने लगी और मेरा जीवन अब सुखनी हो गया। हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट में पहले से ही थी, अब और भी बढ़ गया था। डॉक्टर ने सलाह दी कि सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने पार्क जाया करो। 2-4 परिचित लोगों से बैठोगी उठोगी तो मन बहल जाएगा, खुद को भी ठीक लगेगा। मैंने डॉक्टर की बात पर अमल करते हुए टहलने जाना शुरू कर दिया। अभी 4 दिन ही गुजरे थे, कानों के पीछे से आवाज़ पड़ी, विधवाओं को घर में बैठा नहीं जाता, सुबह सुबह शक्ल देख लो, सारा दिन खराब निकलता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मन हुआ कि कहने वाले का मुंह नोच लूँ और पूछूं, तेरे घर में कोई विधवा नहीं है क्या? खून का घूंट पीकर घर लौट आई। मैंने घूमने जाने की दिशा बदल दी, माथे पर छोटी सी बिंदी लगानी शुरू कर दी। एक विधवा समझकर नफरत ना करे। अभी 5-10 दिन ही गुजरे थे कि फिर आवाज़ गूंजी, रंडुआ तो बहू तेरे सो जाएं, रान सोने दे तब ना। 4-5 लोग ये कहते हुए मेरे पास से गुजर गए। मुझे पागलपन का दौरा पड़े या किसी से कुछ कह बैठूं, मैंने घूमने जाना ही बंद कर दिया। जितना होता अपने लॉन में ही घूम लेती। ये कहानी हमको एक संदेश देती है, जो आज हमारे साथ है वो कल तेरे साथ भी होगा। जो आज हमने सहन किया है कल तेरे साथ भी होगा। इसलिए हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है, इससे कोई ना भागे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।